राधे राधे दोस्तों। हेलो गाइस, मैं माधुरी आप सबको स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बताती आई हूँ। लेकिन आज मेरा जो बिल्ली सुधार लूँ मैं अपनी आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशनल ट्रॉमा की बात बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जनरेशनल ट्रॉमा होता क्या है। जनरेशनल ट्रॉमा वो रहता है जो हम एक अभी मैं जैसे इस जनरेशन की हूँ, तो मुझे जब छोटी थी और मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी कि फीमेल को ऐसे नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, वैसे नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे वाले मोड में आ जाती थी, अग्रेसिव वाले मोड में कि नहीं मम्मा मुझे तो यही करना है, मैं तो यही पहनूंगी, मेरे को तो ऐसा आप लड़के को सब करने देते हो, मुझे नहीं करने देते, है ना। तो ये सब चीज़ें आगे चल के ना हमको कहीं ना कहीं दबा देती हैं फीमेल्स को कि नहीं, फीमेल्स के लिए एक मेल पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, वही हमको प्रोवाइड कराएगा, प्रोटेक्ट करेगा और वही प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए सब कुछ। तो ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमा है, ये मेन ट्रॉमा रहता है फीमेल में, ठीक है। और एक फ़ीमेल जो रहती है ना, वो अपने आप को एक धुरी मानती है और उसके सेंटर में उसका हस्बैंड रहता है कि ये हस्बैंड है और ये हमारी धुरी है, इसी के चारों तरफ उसकी केयर करेगी, उसको कुक करके देगी, उसके उसकी पूरी सर्वेंट बन जाएगी, उसकी पूरी सेवा करेगी वो। लेकिन अपने आप को ऐसे पायदान में रख लेती है जहाँ उसको लगता है कि वो केयर कर रही है, लव दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है अपने हस्बैंड को। लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो उसको हमेशा क्या सोचता है कि वो एक फ्री की मेड है, फ्री की सर्वेंट है, फ्री की इंटरटेनर है और वो सब इंटरटेन कर रही है, वो सब मेरे लिए कर रही है और मैं उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसलिए वो कर रही है। मतलब देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता कि उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फीमेल है, वो वाइफ है, जिसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ें तो करना है, प्रोवाइडर भी बनना, प्रोटेक्टर भी बनना है, लेकिन साथ में उसकी मेंटल हेल्थ को भी देखते हुए काम करना है, उसके लिए सोचना है, उससे बात करना है। मीन्स जो एक हस्बैंड और वाइफ की जो कंपेनियनशिप है ना, वो कंपेनियनशिप नहीं रह गई है। बस ये रह गया है कि एक व्यापार, एक बिजनेस, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो तुम मेरे लिए ये सब करके दोगी मुझे। लेकिन उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी डिस्कशन, कोई भी कुछ नहीं किया जाता कि किसी ने आपको कुछ बोला है तो वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है कि नहीं, आपके लिए मतलब सिर्फ प्रोवाइडर होना, प्रोटेक्टर होना। प्रोटेक्टर क्या, आप घर के लोगों से आप एक फ़ीमेल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ की ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो वो चीज़ें तो अननेसेसरी हो जाती है ना। फिर क्या आप बाहर के लोगों से, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं तो बाहर के लोग से कैसे आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। हाँ, हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर के लोग हमें कुछ बोल रहे हैं तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप प्रोटेक्टर हो अच्छे, है ना। और प्रोवाइडर का मतलब ये नहीं है कि आप खाने के लिए ला के दे रहे हो हमें तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अलावा आपका कोई दायित्व नहीं बनता एक फ़ीमेल के प्रति। और प्रोड्यूस क्या, औरत ही प्रोड्यूस कर रही है सब कुछ। आपके एक बूंद सीमेंट से ही सब कुछ नहीं हो जा रहा है। 9 महीने एक फ़ीमेल रख के सब कुछ वो ही सहती है, वो ही करती है। आप सिर्फ पैसों से उसकी हेल्प करते हो, बाकी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ों में वो अकेले सरवाइव करती है उन सब चीज़ों में। तो मेरा कहना ये है कि ये जनरेशनल ट्रॉमा जो आया है ना, एक औरत जो है वो कहीं ना कहीं क्या सोचती है, खुद तो सह के आ गई, अब वो सदियों से सहती हुई आई हैं, अब वो अपनी आगे की जनरेशन से भी क्या उम्मीद रखती हैं कि तुम फीमेल हो, तुमको सहना पड़ेगा, तुमको अपने घर की रिस्पेक्ट बना के रखनी पड़ेगी, तुमको सब कुछ सह के चलना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का जनरेशनल ट्रॉमा जो क्रिएट हुआ है ना, हम ही ने क्रिएट, क्योंकि इसको कोई ब्रेक ही नहीं कर रहा है, किसी में इतनी ताकत ही नहीं है कि इसको ब्रेक कर पाएँ। और जो फीमेल इतना करेज रखती हैं कि हम इसको ब्रेक करके हम आगे बढ़ेंगे और हम ये सब चीज़ें नहीं सहेंगे, तो उसमें भी उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो कैरेक्टरलेस हैं, क्योंकि इस ट्रॉमा के साथ वो नहीं रहना चाहती और आगे की जनरेशन को भी ये नहीं देना चाहती। तो जनरेशनल ट्रॉमा ये है, मतलब एक फ़ीमेल में ये वाला ट्रॉमा है। और अगर मेल के पर्सपेक्टिव में देखूं मैं चीज़ें, तो मेल का क्या ट्रॉमा रहता है। एक मेल को भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबा दिया गया है कि तुमको प्रोटेक्टर बनना है, तुमको प्रोवाइडर बनना है और तुम
घर के मेल हो, घर के मुखिया हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग तभी होंगी ये चीज़ें जब तुम कमा के ला के दोगे, तुम सब चीज़ें करोगे, है ना। और वो फिर सिर्फ मटेरियल चीज़ों को अर्न करने में ही लगा रहता है, उसको घर के एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं रहता, उसको बस मटेरियल चीज़ें ला के प्रोवाइड करानी है। उसके ऊपर इतना बर्डन है मटेरियल चीज़ों का कि आपको एक गुड हस्बैंड बनने के लिए मटेरियल चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, तभी आप एक गुड हस्बैंड हैं, गुड बेटे हैं, गुड ब्रदर हैं, है ना, गुड फादर हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप एक फ़ीमेल की जैसे मेंटल हेल्थ की बात मैं कर रही हूँ, एक मेल की भी मेंटल हेल्थ होती है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ को हमको बराबर निभानी चाहिए चीज़ें, लेकिन अगर एक फ़ीमेल बढ़ के एक मेल के लिए भी अगर वो चीज़ें प्रोवाइड करा देती है, मटेरियल वर्ल्ड में जो वो कमा के ला रहा है उतना अगर एक फ़ीमेल भी कमा के दे रही है, तो शायद ये जो बैलेंस है और ये जो बर्डन है, आदमी का बर्डन है, वो कम हो जाता है फिर। और औरत का भी जो ओहदा है कहीं ना कहीं वो आदमी की नज़र में फिर उठता है, क्योंकि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा आया है ना, तो मेल क्या सोचता है कि भैया मैं तो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मेरे ही अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलेंगी, और सामने वाले को वो बिल्कुल भूल जाता है। फिर उसके मन में सिर्फ उसके चीज़ों में यही रहता है कि मैं, अहम की भावना, जो ईगो जो बढ़ता है एक मेल का ना, वो सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, और मैं अगर नहीं कमाऊँगा तो तुम्हारा जीवन नहीं हो सकता। तो ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है, इसको कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ब्रेक तभी हो पाएगा जब एक बैलेंस बन पाएगा कि एक फ़ीमेल भी अपने आप को इस सोच के साथ रखे कि नहीं, मैं सफिशिएंट हूँ, मैं भी अर्न कर सकती हूँ, मैं भी बैलेंस कर सकती हूँ, और वो ओहदा पा सकती हूँ। और एक मेल भी ये सोचे कि मेरे ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब एक औरत को भी कमाना चाहिए। वो मुंह पे बोले ना कि तुम भी कमाओ, तुम भी अर्न करो, तुम अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करो, क्योंकि मैं सफिशिएंट नहीं कर सकता चीज़ें। तो जब तक हम एक अच्छा कन्वर्जेशन नहीं लाएंगे रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में, और एक अच्छी फैमिली में, मतलब गुड एनवायरनमेंट, गुड एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करेंगे इन सब चीज़ों को बोलने का, तो फिर कैसे ये जनरेशनल ट्रॉमा जाएगा। क्योंकि ये जनरेशनल ट्रॉमा है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन है कहीं ना कहीं एक मेल का भी ट्रॉमा रहता है चीज़ों में, और एक फ़ीमेल का भी ट्रॉमा रहता है चीज़ों में। और जब ये दोनों एक दूसरे में बैलेंस नहीं बना पाते, क्योंकि मेल को क्या लगता है कि अगर मैं इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ज़रूरतें मीन्स उसके लिए इनिशियल ज़रूरतें बस ज़रूरी रहती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है एक आदमी का, लेकिन औरत भी कमा सकती है, औरत भी कमा सकती है। ऐसा नहीं है कि औरत नहीं कमा सकती, औरत भी कमा सकती है, लेकिन एक जो मेल है उसको सपोर्ट करना चाहिए कमाने में, कि जब वो कमाएगी और जब वो अर्न करेगी तो ही आपको समझ पाएगी ना कि आपका कितना सर्वाइवल है बाहर। और फिर आपको भी घर में जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं उसमें हेल्प करनी चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि घर को कैसे संभालना है। तो दोनों को बैलेंस करना ना अभी की जनरेशन, अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और ये जनरेशनल ट्रॉमा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जनरेशनल ट्रॉमा जब हील होगा ना, तब ही एक पुरुष स्त्री की वैल्यू समझ पाएगा और एक स्त्री एक पुरुष की वैल्यू समझ पाएगी। तो जनरेशनल ट्रॉमा में मैं इतना ही बात करूँगी अभी आप लोगों से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है और हमारे चाइल्डहुड वुंड्स रहते हैं, उनके बारे में भी धीरे धीरे आप लोगों के सामने टॉपिक्स लाऊंगी, उसमें चर्चा करूंगी आप लोगों के सामने और आप लोगों को बताऊंगी चीज़ें। लेकिन ये जनरेशनल ट्रॉमा है, इसको ब्रेक करने के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और ये चीज़ें तभी डेवलप हो पाती हैं जब एक गुड कन्वर्जेशन होता है लोगों के बीच में, सबके बीच में। तो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल ओली द एंजल। थैंक यू वेरी मच।